हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टेस्ट 3 देने वाले हैं। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में वो जीके थे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेस्ट 3 में वो प्रश्न होंगे, वो जीके होंगे जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित होती है? किसके पास निहित होती है संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति? तो याद रखिए, राष्ट्रपति के पास निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं? कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं? तो याद रखिए 16 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मिट्टी का अध्ययन? तो याद रखिए पेडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है चट्टान का अध्ययन? तो याद रखिए पेट्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से? तो याद रखिए अंटार्कटिका को जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा? तो याद रखिए हवाई द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लायड बर्ड किस देश की पक्षी है? किस देश की पक्षी है लायड बर्ड? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है अयोध्या? तो याद रखिए सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल? तो याद रखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं भारत के रॉकेट मैन के नाम से? तो याद रखिए के सिवान। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ऑप्शन है 1757, 1765, 1777 या 1780 ईस्वी में। तो याद रखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है इसरो का मुख्यालय? ऑप्शन है बेंगलोर, पुणे, नासिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस कला को संरक्षक दिया था? किस कला को संरक्षक दिया था जहांगीर ने? तो याद रखिए, चित्रकला को दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी आर्य समाज की स्थापना? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, लखनऊ या बेलूर। तो याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना की गई थी बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि? ऑप्शन है मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर। तो याद रखिए, ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है थिम्पू? तो याद रखिए, भूटान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई है आगरा नगर की स्थापना? तो याद रखिए, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है रंगनाथ मंदिर? तो याद रखिए, श्रीरंगम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।